आज बहुत सारे लोग हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, लगभग पूरे भारत में जो इस खेल को जानते हैं। लैपटॉप निकाला, मोबाइल निकाला, 1 घंटे में 2 लाख का बिजनेस किया बाहर। इस वीडियो को देखने के बाद सोलापुर के विश्वनाथ ने सोचा कि अगर इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में 1-2 घंटा देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। जिसके चलते उसने ट्रेडिंग के कुछ कोर्सेस लिए और अपनी जो 1 लाख रुपए की एफडी थी HDFC बैंक में, उसमें से पैसे निकालकर उसने एक्टिवली ट्रेडिंग करना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली पहले 3 दिनों में ही उसने एफडी के रिटर्न्स को बीट कर दिया, जिसके बाद उसको लगा कि अगर मुझे 6% रिटर्न्स के लिए जहाँ पर 1 साल रुकना पड़ता है, वही 6-7% रिटर्न अगर मुझे 3 दिन में मिल रहे हैं तो शायद यही मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन है। जिसके चलते उसने और एक्टिवली ट्रेडिंग करना शुरू किया और जल्द ही उसे 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये तो थे कहानी की पॉजिटिव साइड। अब इतने ज़्यादा रिटर्न्स आने के बाद कॉन्फिडेंस भी ऑफकोर्स बहुत हाई था और ऐसे में विश्वनाथ ने ट्रेडिंग जारी रखी। लेकिन जल्द ही ये जो प्रॉफिट है ये लॉसेस में तब्दील होने लगा और जो 1,21,000 का पोर्टफोलियो बना था, अगले कुछ ही दिनों में वो 90,000 का बन गया। कुछ सही लोगों के एडवाइस मिलने के बाद विश्वनाथ ने उसी वक्त अपनी ट्रेडिंग स्टॉप की और 90,000 की एफडी HDFC बैंक में फिर से कर दी। तो आपको बता दूं कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो लॉसेस में जाने के बाद तुरंत ट्रेडिंग स्टॉप करते हैं, क्योंकि लॉस अवर्जन का एक साइकोलॉजिकल रूल हमें ये बताता है कि पहले तो ऐसे वक्त में आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन जब उसे लॉस होता है तो उसका मेन काम होता है उस लॉसेस को रिकवर करना। लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली विश्वनाथ इस लॉस अवर्जन के जाल में नहीं फंसा। अब यहाँ पर जो स्पीकर है, शायद उनका ये इंटेंट ना हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो पॉपुलर पर्सनैलिटी है, लोग उनकी बातें सुनकर उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इजी मनी का फंडा है कि आप 1 घंटे 2 घंटे में कई सारा पैसा कमा लेते हैं, इसके चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप में से कोई भी इस तरीके के जाल में कभी ना फंसे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है इनक्रेड मनी, जो कि एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एक बहुत ही हॉरिबल फैक्ट आपको बताता हूँ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडियंस को फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से $7.8 बिलियन का, यानी करीब 60,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर हम पिछले 7 साल का डेटा देखें तो ऑन एन एवरेज हर दिन हम लोगों के 100 करोड़ रुपए इन फ्रॉड्स या स्कैम्स में डूब रहे हैं, और इसमें से बहुत सारा पोर्शन अगर कहीं जा रहा है तो वो जा रहा है गेट रिच क्विक स्कैम्स में। अब ये जो गेट रिच क्विक स्कैम्स होते हैं, इनमें कुछ 3 चीज़ें जो बहुत कॉमन होती है। इसमें से सबसे पहली कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप उसे कमा सकते हैं। और इसी चीज़ से रिलेटेड एक बहुत कॉमन स्कैम इंडिया में चल रहा है और आज भी उसमें लोगों के पैसे डूब रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर एक अननोन व्यक्ति से मैसेज आता है, जहाँ पर जनरली जो डीपी होती है किसी सुंदर लड़की की होती है, जिसके बाद कई सारे जो लड़के हैं वो उसमें फंस जाते हैं, वो रिप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उन्हें बताया जाता है कि आप घर बैठे बड़े आसानी से काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं गूगल पर रिव्यूज़ देके। अलग अलग रेस्टोरेंट्स, दुकानें हैं या फिर बाकी चीज़ें, उस पर आपको सिंपली एक रिव्यू डालना है। हर रिव्यू के आपको मिलेंगे 200 रुपये से 300 रुपये। जब ये मैसेज आता है तो कई सारे लोगों को लगता है कि घर बैठे अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ अच्छा ही रहेगा। उसके बाद उन्हें लिंक दी जाती है कि यहाँ पर जाकर आप रिव्यू दे दीजिए। रिव्यू देने के बाद तुरंत वो लोग वहाँ पर व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं उन्हें कि मैंने रिव्यू दे दिया है, मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटा गेम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम है जहाँ पर आप लाखों रुपए कमा सकते हो बस रिव्यूज़ देकर। तभी सामने वाले के मन में एक लालच आ जाता है कि हम तो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और यहाँ पर लक्ष्मी अगर सामने है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके चलते वो लोग उन्हें पूछते हैं कि हमें क्या करना है, तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि आपको डेली बेसिस पर 20, 25, 30 रिव्यूज़ देने हैं, जिसके चलते आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। जब ये लोग कुछ रिव्यूज़ देते हैं तो इनके बाद इन्हें बोला जाता है कि आपके पैसे वेट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको सिंपली हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको अपना पे आउट मिल जाएगा। अब देखिए, कई सारे लोग स्मार्ट होते हैं, वो टेलीग्राम पर नहीं जाते हैं, तो ये लोग उनको बोलते हैं कि अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जाएंगे तो आपको जो पे आउट है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। जिसके चलते लोग जाते हैं वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल पर पैसे लेने। तभी वहाँ पर जो स्कैमर्स हैं उनकी टीम की तरफ से अलग अलग लड़के लड़कियां मैसेजेस करते हैं कि देखिए, मैंने आज 25 रिव्यू दिए और जिसके चलते मुझे 5,000 रुपये का पे आउट आ गया। कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई फ़ोन UPI के स्क्रीनशॉट्स भेजता है, जिसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति है उसे तो यही लगता है कि यार ये तो बहुत सही चल रहा है, सब लोगों को पे आउट्स आ रहे हैं। जिसके बाद वो व्यक्ति खुश होकर फिर रिव्यूज़ पर काम करने लगता है। और जब वो पैसे विड्रॉ करने जाता है तब उसके बाद उसे बोला जाता है कि आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 1,000-2,000 रुपये की होती है, और फिर उसके बाद ही आप अपनी जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर पाओगे। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति अमाउंट स्कैमर्स को नहीं देता है तो स्कैमर्स बोलते हैं कि अगर आप 1,000-2,000 में ही ऐसे कर रहे हैं तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब ऐसे में सामने वाला व्यक्ति भी अगेन मोटिवेट हो जाता है और वो पेमेंट कर देता है। पेमेंट आने के बाद उसे बोला जाता है कि देखिए, जब आपके 20,000 रुपये के टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे तभी आप पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप और ज़्यादा रिव्यूज़ लिखिए। और फिर आखिर में जब बहुत मेहनत के बाद और 1-2 महीने वेस्ट करने के बाद उसके 20,000 क्रेडिट्स हो जाते हैं, और फिर जब वो पैसा निकालने के लिए जाता है तो उसे बोला जाता है कि आपने कुछ रिव्यूज़ में बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं,
ये गलतियाँ इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से हमारे जो क्लाइंट है उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान हमें आपसे ही रिकवर करना पड़ेगा। अब देखिए, ज्वाइन करते वक्त आपने एक अग्रीमेंट साइन की थी, उसमें हमने क्लियरली लिखा था कि जो भी लॉस होगा वो आपसे रिकवर किया जाएगा, इसीलिए आपको जल्द से जल्द ये पेमेंट करना पड़ेगा। अब होता है कि ज्वाइन होते टाइम वो आपसे सिग्नेचर और फोटोग्राफ लेते हैं और फिर उसी बेसिस पर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिस पर आपका फोटो रहता है, सिग्नेचर होता है और फिर लिखा होता है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो क्लाइंट की जो नुकसान भरपाई है वो आप ही को करनी है। अब देखिए, कोई भी कोर्ट की बात करता है, नोटिस की बात करता है तो सामने वाला डर जाता है और उस डर के मारे पैसे दे देता है और फिर इसी तरह से ये चीज़ चलती रहती है। रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे सुसाइड्स भी इन चीज़ों की वजह से हुए हैं। देखिए, ये जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स की बातें होती है, लेकिन हम सभी को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कहीं पर ज़्यादा रिवॉर्ड्स है तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगी और इसके बीच हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आता है, वहीं पर अगर हम हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वो एक मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आता है जहां पर आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आप हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म के जरिए, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे बॉन्ड्स ऐसे मिलेंगे जो 10 to 12% का यील्ड आपको देते हैं और जहां पर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अराउंड 7% के हैं जो आपको इन्फ्लेशन में बीट करने में मदद कर सकते हैं। इनक्रेड मनी एक सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिली है। अगर हम इनक्रेड मनी के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद करेगा और दूसरी चीज यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। अब देखिए, जब भी बॉन्ड की बात आती है तो सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी कि अचानक से अगर हमें बेचना हो तो क्या करेंगे। तो इनक्रेड मनी यहाँ पर आपको इमरजेंसी लिक्विडिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो 2% की फीस चार्ज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पर 0.25% के एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो सारे बॉन्ड्स है वो मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर जो रिस्क है वो कंप्लीटली इस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू कर रही है। तो यहाँ पर बेटर इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको उस कंपनी का बहुत अच्छा एनालिसिस करना पड़ेगा जो इन बॉन्ड्स को इशू कर रही है। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं, वैसे ही एनालिसिस बॉन्ड मार्केट में भी करना होता है। अगर आप ब्लाइंडली यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी चीज ये है कि इशूइंग कंपनी के सारे डिटेल्स आपको इनक्रेड मनी के प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं, यानी वहीं पर आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनक्रेड मनी को तुरंत चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक तो आप इन जैसे गेट रिच क्विक स्कैम्स में बिल्कुल भी मत जाइए और दूसरी बात, कोर्ट नोटिस का नाम देकर आपको डराया धमकाया जाता है। तो जो कोर्ट नोटिस ये लोग दिखाते हैं आपको वो एक्चुअली वैल्यूलेस होते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी जो कॉमन चीज होती है इन गेट रिच क्विक स्कीम्स में वो ये होती है कि ये दिखाते हैं कि मेकिंग मनी इज वेरी वेरी इजी, और अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो शायद आप इसका स्किल सेट या फिर नॉलेज नहीं रखते हो। पिछले कुछ टाइम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है या फिर लाइफ कोचेस है वो अचानक से ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें करने लगे, जो कि 2020 से पहले मोटिवेशन की बातें करते थे। अब हुआ ये कि 2020 के बाद कई सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करने लगे। अब ये जो वेव थी ऑप्शन ट्रेडिंग की, इसमें कई सारे जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो अब कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जो मोटिवेशन वाली ऑडियंस होती है वो होप वाली जनता होती है, उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से बस एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है। और ऐसे में जो यंग लोग हैं, अब अगर इस ऑडियंस को हम देखें तो यंग लोग होते हैं जिनको बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे में जब इनको इस तरह के टाइटल दिखाए जाते हैं कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इनफैक्ट एक पर्सन तो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में आप पैसा डबल कर सकते हैं, और अगर आप ये 1 घंटे में पैसा डबल नहीं कर पा रहे तो शायद आपके पास वो नॉलेज या स्किल सेट नहीं है। अगर रियलिटी में सही में ऐसा होता तो एक्चुअली जो पर्सन ऐसे रिटर्न्स कमा रहे वो एक्चुअली किसी को बताता नहीं। और दूसरी बात, ना फिर मुकेश अंबानी को कच्चे तेल को रिफाइन करने का काम करना पड़ता, ना ही गौतम अदानी को बड़े बड़े लोन्स लेकर बिजनेस स्टार्ट करने का काम करना पड़ता। सिंपली कुछ लोगों को हायर करो जो ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से करते हैं, उन्हें बिठाओ और फिर हर घंटे में पैसा डबल करो। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट भी आपको बताता हूँ कि अगर आप एक दिन में पैसा डबल करने जाते हो और 1 रुपये से भी आप शुरुआत करते हो, 47वें दिन आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। अगर इसमें ठीक है ट्रेडिंग हॉलीडेज वगैरह हमने कट कर लिए तो 60 से 70 दिन में, लगभग 2-2.5 महीने में आप दुनिया के सबसे रिच पर्सन बन जाएंगे अगर आप 1 रुपये से भी शुरुआत करते हैं। तो ये रियलिटी है पैसा डबल होने की। और अगर आपको बता दूं कि चीज़ें इतनी ही ईजी होती तो इंडिया में ना बॉन्ड मार्केट चलता ना ही बैंक्स चलते। अब यहाँ पर होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, उसके नेगेटिव साइड के बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। हर कोई बात करता है 1 घंटे में पैसा डबल, 2 घंटे में पैसा डबल, लेकिन सेबी का डेटा यहाँ पर कहता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 9% की है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके फेवर में नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि यूपीएससी की जो एग्जाम है जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपके फेवर में, वो आपको एक ही बार क्रैक करनी होती है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। अगर आप लकीली उस 9% में आ भी गए तो अगले बार फिर से आप आओगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और तो ये जो हाई रिस्क का गेम है वो लगातार चलता रहता है। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग की खास बात यह है कि अगर किसी को भी बोला जाए कि आप मत कीजिए, फिर भी वो शख्स करेगा ही करेगा, और उसको तभी छोड़ेगा जब उसका सारा पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्चुअल रियलिटी यही है कि अगर कोई यहाँ पर पैसा बना रहा है तो वो फिर स्टॉक ब्रोकर से। तो यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको यही बताना चाहेंगे कि इजी मनी ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
एक्चुअली इसी चीज़ के बेसिस पर कई सारे और भी स्कैम्स हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि CNBC आवाज़ पर एक शो चलता था सुबह, जहाँ पर आपको सुबह 20 स्टॉक्स दिए जाते थे इंट्राडे के लिए कि आप ये स्टॉक्स हैं, इसमें इंट्राडे कीजिए। हेमंत गही नाम के एंकर थे, वो ये काम करते थे कि चलो ये स्टॉक आज ले लो, आप अगर इसमें पैसा डालते हो तो आपका तुरंत पैसा बन जाएगा। अब होता यह था कि हेमंत गही और उनके परिवार वाले ये स्टॉक्स बताने के एक दिन पहले ये शेयर्स खरीद लेते थे। फिर स्टॉक्स बताने के बाद जब लोग उसे खरीद लेते थे तब ये एग्जिट कर लेते थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। बाद में ये पकड़े गए, सेबी ने इन पे एक्शन लिया। अब इन्होंने कोई और न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया है और फिर से वहाँ पर भी कुछ उसी तरह की चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें दिखाकर शायद वो चैनल पैसा कमा सकता है, गही जैसे लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में लोग उनकी बातें सुनकर चीज़ें कर रहे हैं वो रेयरली पैसा कमाते हैं। CNBC आवाज़ के एक और एंकर प्रदीप पांडे को भी सेबी ने कुछ ऐसे ही मामले में दोषी पाया और फिर उन्हें भी बैन किया गया। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि स्टॉक रिकमेंड करने से पहले दिन उसे खरीद लेना और फिर जब लोग उसे खरीदेंगे, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी, तब उसे बेच देना। अब देखिए इस तरह के शोज और इस तरह की चीज़ें लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद पैसा कमाना बहुत आसान है। जो एंकर उन्हें बता रहे हैं शायद वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, तभी जाके वो अच्छे खासे स्टॉक्स डेली बेसिस पर हमें बता रहे हैं। फिर इसी स्कैम की जो मोडस ऑपरेंडी है वो टेलीग्राम पर भी चली गई। एक टेलीग्राम चैनल बुलरन 2017, इसने क्या किया कि अपने जो 47,000 मेंबर्स हैं उन्हें ये स्टॉक्स रिकमेंड करता था और फिर रिकमेंड करने से एक दिन पहले खरीद लेता था। सेम मोडस ऑपरेंडी, सेम करोड़ों रुपए छाप लिए। फिर सेबी ने एक्शन लिया और फिर अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखिए इस तरह की चीज़ों में लोगों के फंसने की संख्या इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लोगों को इन चीज़ों की रियलिटी के बारे में नहीं पता है और फिर इन्हीं चीज़ों का गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे कि एक ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूब पर कुछ इस तरह की वीडियो डालते हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि घर बैठे बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। ये जो शख्स है वो करोड़ों की बातें करते हैं, फिर बीच में चैरिटी भी करते रहते हैं, बिल्ली को दूध पिलाएंगे, बूढ़े लोगों को मदद करेंगे और फिर लोगों को ये बताएंगे कि कितना सारा करोड़ों रुपए का पैसा मैंने घर बैठे कमा लिया है और कमा रहा हूँ और आप भी कमा सकते हैं। अब इन जैसे कई सारे लोगों को सेबी कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रही है और सेबी को फिर लगता है कि सारे जो फाइनेंस सिखाने वाले लोग हैं वो कुछ इसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी देने वाले भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आप एसेट योगी ले लीजिए, लेबर लॉ एडवाइजर ले लीजिए, परिमल अडे ले लीजिए या फिर प्रांजल कामरा है। हमारा तो बस यही एक्सपेक्टेशन है कि जो लोग सही है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और जो लोग फिर गलत काम कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए ताकि उस तरह की चीजें कोई और करने की हिम्मत भी ना कर पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस तरह के स्कैम्स में ना फंसे, क्योंकि गेट रिच क्विक में टारगेट किया जाता है आपकी ग्रीड को, आपके लालच को, क्योंकि इसमें फंसना आम आदमी के लिए बहुत ही आसान होता है और इससे निकलना उतना ही मुश्किल। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करके उन्हें भी बचाइए और इंडिया की इकोनॉमी को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जाते जाते इनक्रेड मनी को जरूर चेकआउट कीजिए। इनकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।